हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ डिस्कस करता हूं। जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करता है तो उसे 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पूरा प्रोड्यूस करना पड़ता है। 24 घंटे के अंदर क्यों करना पड़ता है वो अगली प्रक्रिया देखेंगे हम। 24 घंटे के अंदर उसके पास समय है, उससे पूछताछ कर ले, इन्वेस्टिगेशन कर ले, कुछ भी कर ले अपराधी से। लेकिन जब उसका इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर पूरा नहीं हो पाता तो सेक्शन 187 में आगे की प्रक्रिया दे रखी है, वो मजिस्ट्रेट से और समय मांगता है। सर मुझे इससे और समय दे दीजिए, मुझे इससे पूछताछ करनी है। वो समय क्या कहलाता है? और जब मजिस्ट्रेट उसे पुलिस अधिकारी को सौंपता है तो पुलिस रिमांड कहलाती है। अगर वो पुलिस अधिकारी को नहीं सौंपता तो क्या कहता है? वो जुडिशियल कस्टडी में देता है। वो सारी प्रक्रिया सेक्शन 187 में दे रखी है, ध्यान से पढ़िएगा। आइए सेक्शन 187 निकालिए, सेक्शन 58 के साथ मिलाकर पढ़िए। 187 इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी। चलिए शुरू करता हूं। देखिए वीडियो, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस की वीडियोस डाल रखी हैं और नोट्स डाल रखे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। 187 जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया। 1. जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत हो कि अन्वेषण धारा 58 द्वारा नियत 24 घंटे की अवधि के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर जो 58 में अवधि दे रखी है वो पूरा नहीं किया जा सकता और यह विश्वास करने के लिए आधार है कि अभियोग या इत्तिला दृढ़ आधार पर है, तब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या यदि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक से निम्नतर पंक्ति का नहीं है यानी कि एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, तो वह निकटतम मजिस्ट्रेट को इसमें इसके पश्चात विहित डायरी की मामले में संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और तो वो मामले की प्रतिलिपि भेजेगा उस मजिस्ट्रेट के पास जो मामले का इलाका मजिस्ट्रेट होगा, डायरी के साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। ठीक, जो पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन किया होगा वो इन्वेस्टिगेशन करके सीडी तैयार करी होगी, केस डायरी तैयार करी होगी 24 घंटे के अंदर जो भी उसने काम किया होगा। आमतौर पर केस डायरी नहीं होती वो, ठीक है ना। तो उस डायरी के साथ प्लस अभियुक्त को भी मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगा सशरीर। इसलिए सर मुझे इससे और पूछताछ करनी है। वह मजिस्ट्रेट जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन भेजा जाता है, यह विचार किए बिना चाहे उस मामले के विचारण की उसे अधिकारिता हो या न हो, चाहे उस मजिस्ट्रेट को मामले के विचारण की अधिकारिता हो या ना हो, अभियुक्त व्यक्ति पर विचार करने के पश्चात कि क्या ऐसा व्यक्ति जमानत पर नहीं छोड़ा गया है या उसकी जमानत रद्द कर दी गई है, अभियुक्त का ऐसी अभिरक्षा में जैसी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे इतनी अवधि के लिए जो कुल मिलाकर पूर्णतः या भागतः 15 दिन से अधिक न होगी। बस 15 दिन को गोल कर दीजिए। पूर्णतः भागतः पार्शियली और एब्सोल्युटली 15 दिन से अधिक ना होगी। उपधारा 3 में यथा उपबंधित यथा स्थिति 60 दिनों या 90 दिनों की उसकी निरुद्ध अवधि में से पहले 40 दिन या 60 दिन के दौरान किसी भी समय निरुद्ध किया जाना समय समय पर प्राधिकृत कर सकता है। बस यहाँ तक क्या समझना है? बस ये 40 दिन और 60 दिन क्या, ये पहले नहीं थे, ये भी जोड़े गए। देखिए जब पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट से मांगता है सर मुझे से पुलिस रिमांड दे दीजिए, तो शुरू के 40 दिन के 15 दिन पहले ऐसा नहीं होता था। जो मैंने पहले सीआरपीसी में आपको पढ़ाया सेक्शन 167 में, तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था और वो 24 घंटे के अंदर उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता था तो मजिस्ट्रेट से समय मांगता था, जो शुरू के 15 दिन हुआ करते थे। याद होगा ना, गिरफ्तारी के स्थान से 24 घंटे और उसके बाद के 15 दिन हुआ करते थे। वो 15 दिन का समय तो आज भी है, लेकिन ये कह दिया गया 40 दिन और 60 दिन। 40 दिन कौन से मामलों में? 10 साल से नीचे वाली सजा वाले मामलों में, और 60 दिन कौन से वालों में? 10 साल से ऊपर वाले सजा वाले मामलों में। इसी के भीतर के ही 15 दिन और 60 दिन होंगे, 15 दिन होंगे। थोड़ा पहले क्या था, शुरू के 15 दिन के अंदर ही उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता था, या तो 1 दिन या 2 दिन। 15 दिन हो गए पूरे तो पुलिस रिमांड का अधिकार पुलिस का समाप्त हो जाता था। लेकिन अब 40 दिन के भीतर के 15 दिन और 60 दिन के भीतर के 15 दिन। थोड़ा पारस देखो, पुलिस रिमांड आपसे पूछे को कितनी होती है, तो 15 दिन होती है। पुलिस रिमांड क्या होती है? जब मजिस्ट्रेट पुलिस की कस्टडी में अक्यूज्ड को सौंपता है उसे कहते हैं पुलिस रिमांड, पुलिस की अभिरक्षा। दौड़ा क्या करती है पुलिस? वहां पर उससे पूछताछ करती है, ठीक। और जब मजिस्ट्रेट पुलिस की कस्टडी में अभियुक्त को नहीं सौंपता तो कहां सौंपता है उसे?
कहाँ भेजता है? जुडिशियल कस्टडी, यानी कि न्यायिक अभिरक्षा। वो न्यायालय की कस्टडी में है, कहाँ भेजेगा? जेल भेजेगा। वहां पुलिस जाकर उससे पूछताछ नहीं कर सकती, वहां जेल का अपना कानून होता है, जेल के अपने नियम रूल्स होते हैं। दौड़ा, वहां इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जाकर अभियुक्त से पूछताछ नहीं कर सकता। पूछताछ कहाँ करेगा? वो पहले मजिस्ट्रेट से समय मांगेगा, सर मुझे इसे पुलिस रिमांड दे दीजिए, तो मजिस्ट्रेट के ऊपर है 15 दिन, मैक्सिमम एक मैटर में 15 दिन से ऊपर नहीं हो सकती। 15 दिन कौन से? 40 दिन के भीतर के 15 दिन और 60 दिन के भीतर के 15 दिन। और 40 और 60 दिन क्या है, हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक, 90 दिन का होगा कौन सी? जुडिशियल कस्टडी, जब अपराध किया होगा अभियुक्त ने 10 साल से ऊपर वाला, 10 साल आजीवन कारावास से मृत्युदंड वाला अपराध किया होगा। सेकंड, कुल मिलाकर 60 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण किसी अन्य अपराध के संबंध में है। बस क्या करे, देखिए 60 दिन, अगर 10 साल से नीचे वाले अपराधों में 60 दिन की होगी जुडिशियल कस्टडी। अब देखो ध्यान से, मैंने आपसे बताया जब कोई व्यक्ति एक्यूज्ड गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना आवश्यक हो जाता है। ठीक, अब पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करता है, सर 24 घंटे में मैं इससे पूछताछ नहीं कर पाया, मेरे से पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाया, मुझे और समय दीजिए, मुझे इससे और पूछताछ करनी है। तो सेक्शन 187 का सेकंड क्लॉज मुझे बता रहा है मजिस्ट्रेट उस अवधि को 15 दिन के लिए सौंप सकता है एक्यूज्ड को पुलिस अधिकारी के हवाले। उसे कहते हैं पुलिस रिमांड। ठीक, अभी पुलिस रिमांड कितनी होती है? 15 दिन होती है। 15 दिन इकट्ठी भी नहीं हो सकती, ये 2 दिन भी हो सकती है, 3 दिन भी हो सकती है, 4 दिन भी, लेकिन ये 15 दिन से ऊपर नहीं हो सकती। कितने समय के भीतर के 15 दिन? ये बताया गया है जब कोई अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास और 10 साल से ऊपर वाली सजा वाले मामले होंगे तो शुरू के 60 दिन, 60 डेज के अंदर के 15 दिन, और जब कोई अपराध 10 साल से नीचे वाली सजा का मामला होगा तो 40 दिन के भीतर के 15 दिन। 60 दिन और 90 दिन मैंने क्या बताया, ये कौन सी कस्टडी होती है? न्यायिक अभिरक्षा, यानी कि जेल में। अब 60 दिन पूरे हो गए। 60 दिन कौन से मामले में? 10 साल से नीचे वाली सजा वाले मामले में। 10 साल से ऊपर वाली सजा मामले में कौन से होगा? 10 साल आजीवन कारावास या मृत्युदंड। अब 90 दिन भी पूरे हो गए, तब क्या होगा? ठीक है, अब 90 दिन पूरे हो गए या 60 दिन पूरे हो गए, तब क्या होगा? और यहाँ पर 90 दिन या 60 दिन पूरे होने के बाद अगर एक्यूज्ड जमानत पर देने के तैयार है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, और यानी कि उसे जमानत का अधिकार हो जाता है 90 दिन या 60 दिन पूरे होने के बाद। अब देखिए, बहुत ध्यान समझिएगा, मैंने आपसे बताया पुलिस रिमांड कितनी होती है? 15 दिन। जुडिशियल कस्टडी कितनी होती है? 90 दिन या 60 दिन। अब ये बता रही है सेक्शन 187 क्लॉज 4 इसका क्लॉज 3 का सेकंड पैरा कि 60 दिन और 90 दिन पूरे होने के बाद अभियुक्त को छोड़ दिया जाएगा। कैसा होगा? मैंने मर्डर कर रखा है, पारुल का मर्डर किया, पकड़ लिया गया, 90 दिन पूरे हो गए, अभी बता रहा है जमानत देने को मैं तैयार हूं, तो जमानत छोड़ दिया जाएगा। कैसा होता है? क्या मर्डर के मैटर में छोड़ दिया जाएगा मुझे जमानत देने पर? कब छोड़ा जाएगा? अब यहाँ पे आती है चार्जशीट का मैटर। पुलिस ऑफिसर ने जो इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो चार्जशीट लगाता है, तो चार्जशीट जब लगती है तो चार्जशीट का टाइम पीरियड है कितना? 90 डेज। 90 दिन के भीतर कौन से अपराधों में? मृत्यु, आजीवन कारावास और 10 साल से ऊपर वाली सजा वाले अपराधों में 90 दिन के भीतर उसे चार्जशीट हर हाल में लगानी है। अगर उसने चार्जशीट नहीं लगाई तो इसका मैटर मामला झूठा है, या फिर उसके पास कोई साक्ष्य पुलिस ऑफिसर के पास नहीं है, तो एक्यूज्ड को अधिकार है जमानत पर छूटने का। वो अगर जमानत देने के लिए तैयार है और पुलिस ऑफिसर ने अपना इन्वेस्टिगेशन ही पूरा नहीं किया, 90 दिन गुजार दिए, तो अधिकार स्वरूप न्यायालय से क्या मांगता है? सर मुझे जमानत दीजिए, इसका इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ, 90 दिन गुजर गए, देखिए मैं जेल में पड़ा हूं फालतू में। दौड़ा दोबारा। अब 60 दिन कौन से? अब कोई अपराधी ने ऐसा किया है जो 10 साल के लिए दंडनीय है। ठीक, तो पुलिस ऑफिसर ने उसे डाल रखा है जेल के अंदर, 60 दिन पूरे हो गए, तो 60 दिन पूरे होने के बाद उसे अधिकार है जमानत पर छूटने का। दौड़ा परस 60 दिन पूरे हो गए, उसके पास अगर वो जमानत देने को तैयार है तभी वो जमानत पर छोड़ा जाएगा। लेकिन इसी बीच 90 दिन के भीतर या 60 दिन के भीतर पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट लगा दी, तब उसे जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, छोड़ा जाएगा तो न्यायालय का विवेकाधिकार होगा, वो छोड़े चाहे ना छोड़े। जोड़ा, लेकिन 90 दिन पूरे होने के बाद वो अधिकार स्वरूप मांगता है जमानत। मुझे जमानत पर छोड़िए, 90 दिन हो गए देखिए पूरे, और अभी तक पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट नहीं लगाई है, तो चार्जशीट का समय कितना है? 10 साल से ऊपर वाले अपराधों में 90 दिन, 10 साल से नीचे वाले अपराधों में 60 दिन। ये कौन सी बेल है? ये डिफॉल्ट बेल कहलाती है। एक तरह से डिफॉल्ट है, पुलिस का डिफॉल्ट है। मुझे जबरदस्ती पकड़ के जेल में डाल रखा है, मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, जबरदस्ती इन्वेस्टिगेशन में मेरा नाम भी नहीं आया, ना कुछ ही है, मुझे जेल में डाल रखा है, 90 दिन पूरे हो गए, ठीक है, मैं जेल में हूं, ठीक, लेकिन मेरे पास कोई जमानत ही नहीं है, तब क्या होगा? तो क्या मुझे छोड़ दिया जाएगा? क्या कोई मेरी जमानत लेने को तैयार नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, संपत्ति नहीं मेरे नाम कोई, या कोई पैरवी करने वाला मेरा नहीं है,
तो क्या मुझे जमानत बिना लिए छोड़ दिया जाएगा क्या? नहीं। नहीं छोड़ा जाएगा, बिना जमानत लिए नहीं छोड़ा जाएगा। अब मान के चलो 5 दिन और गुजर गए, 95 दिन हो गए, 95 डेज हो गए, मैं जेल के अंदर ही हूं। अब 95 डेज बाद पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट लगा दी, तब क्या होगा? तो भी मेरा डिफॉल्ट बेल का अधिकार जो था वो समाप्त हो गया, दौड़ गया। अब मैं अधिकार स्वरूप न्यायालय से जमानत नहीं मांगूंगा, अब न्यायालय की डिस्क्रिशन मीन्स उसका विवेकाधिकार है, मुझे जमानत पर दे चाहे। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे फायदा उठाइएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।